हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए और जल्दी से हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एवरीबॉडी। तब तक के लिए जितने भी लोगों के, आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज की ट्रेनिंग का लिंक शेयर कर दीजिए। तब तक सारे लोग आपकी इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। जल्दी जल्दी ये ट्रेनिंग का जो लिंक है अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और जल्दी से सभी लोग आ जाइए। एंड क्विकली एवरीबॉडी, नंबर वन, थोड़ा सा रूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी चीजें होती हैं। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। रूल नंबर वन आप सभी को बताएं, दैट योर कैमरा। एवरीबॉडी जल्दी जल्दी आ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। जल्दी से थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए, उसके बाद बंद कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीबॉडी। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कैमरा ऑफ रहता है। ठीक है, कैमरा ऑफ का मतलब ही आप पता है, आपको इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट करता है, दैट आई एम नॉट सीरियस इनफ। ठीक है, आज की ट्रेनिंग मेरे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जरूरत है, मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा। बट दोज हु टर्न ऑन देयर कैमरास, कैमरा ऑन करने से ना आप लाइव इंटरेक्ट करते हो मेरे साथ। ठीक है, आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सेशन में भी 500 लोग हैं। अब मैं 500 लोगों के तो चेहरे एक बार में नहीं देख सकता, बट आप 500 लोग मुझे तो देख सकते हो, राइट? ठीक है, सो मेक श्योर आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे इफ पॉसिबल। नंबर टू, मेक श्योर टू सिट विद पेन एंड पेपर, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में कोई भी पीपीटी नहीं होगी, कोई भी स्क्रीन पे आपको पहले से बने हुए नोट्स नहीं दिखेंगे, ना ही पीपीटी दिखेगी, ना ही प्रेजेंटेशन दिखेगी। आज हम बिल्कुल रॉ एंड रियल बात करने वाले हैं। ठीक है? ओके, कोई कह रहा है मेरी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्या आ रही? तो जस्ट शो मी थम्स अप। जिसका कैमरा ऑन है जस्ट शो मी थम्स अप। क्या मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, डन। somebody is typing in the chat के सर वॉइस नहीं आ रही है, ऐसे करके इमोजीज। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं उनका। ठीक है, तो अपना पेन एंड पेपर के साथ बैठेगा, क्योंकि बिल्कुल लाइव इंटरेक्ट करेंगे। टॉपिक आप सभी को पता है, दैट इज सेल्स क्लोजिंग। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि सर कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया, क्या सेशन लिया, इसी का तो इंतजार था, बाकी सब तो बकवास था, ये इसी के लिए आए हैं, सेल क्लोज करना सिखा दो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इस माइंडसेट से आए होंगे ये पोस्टर का टॉपिक देख के, सेल्स क्लोजिंग, सेल कैसे क्लोज होती है। बट आप सभी को पता है, बिल्डिंग को जब खड़ा किया जाता है तो उससे पहले उसका बेस को मजबूत किया जाता है। यस और नो? एग्री विथ मी? एक बिल्डिंग को जब खड़ा किया जाता है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो जो लोग आज का सेशन का टॉपिक देख के आने कि सेल क्लोज कैसे होगी वो देखे, तो वो आज का सिर्फ बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी वो देखेंगे। बेस जो स्ट्रॉन्ग किया है मैंने आपका पिछले 4 दिनों के अंदर, मतलब पिछली जो डे 1 डे 2 से लेकर 4 तक हुई है, उसमें आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग है। पूरा मैंने पार्ट कवर कर लिया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से लेके, कंटेंट क्रिएशन से लेके, और लीड जनरेशन से लेके, लीड से बात कैसे करनी है, टू द पॉइंट मैंने बात किया। एंड आप में से जितने भी लोग जिन्होंने मेरा डे 1 से लेकर डे 4 टोटली अटेंड किया, जस्ट राइट इट डाउन, अटेंड इन द चैट बॉक्स। ठीक है, मैं आप सभी में से कुछ लोगों के चेहरे देख सकता हूँ जो हर ट्रेनिंग में मुझे दिखते हैं। जस्ट टाइप अटेंड इन द चैट बॉक्स अगर आपने मेरा डे 1 प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, डे 2 कंटेंट क्रिएशन, डे 3 लीड जनरेशन, डे 4 सेल्स कॉन्वर्सेशन मास्टर अगर आपने मेरे देखा, जस्ट राइट इट डाउन, अटेंड इन द चैट बॉक्स। एंड those who have never attended in my of my training anymore, इससे पहले नहीं अटेंड किया, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने आज स्टार्ट किया, कल स्टार्ट किया होगा, परसों स्टार्ट किया होगा। तो आप सभी लोगों को मैं चीज बता दूं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड तक बने रहना, मैं आपको बता दूंगा डे 1 से लेकर डे 5 की रिकॉर्डिंग आपको कहाँ मिलेगी। बट दोज हु आर न्यू इन दिस सेशन, आपको कुछ नहीं करना है सेशन में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या रिलेशन बिल्डिंग, ये क्या पिचिंग, ये क्या अर्जेंसी, वट आपको सेशन को एंजॉय करना है बस। आपको सेशन को, जितने भी लोग नए हैं ना, आपको सेशन को एंजॉय करना है। मूवी में जाते हो थिएटर में, जो स्क्रीन पे चलता है दिमाग लगाते हो। मूवी देखते देखते जब कोई सवाल उठता है तो आप किससे पूछोगे? हीरो से थोड़ी पूछोगे। आप तो क्या करते हो, जो स्क्रीन पे उसको समझ के आगे बढ़ जाते हो। तो वही आपको करना है, सेशन को पूरी तरीके से एंजॉय करना है आज को। एंड कितने लोग एग्री करते हैं कि मेरे ट्रेनिंग में सिर्फ एजुकेशन नहीं होता, एजुकेशन के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट, विद दिस स्टेटमेंट? एंटरटेनमेंट भी होता है, थोड़ा ह्यूमर भी होता है, थोड़ा हम मस्ती भी करते हैं, एजुकेशन भी लेते हैं, सिंपल वे में चीजों को समझते हैं, राइट? लॉट्स ऑफ पीपल आर टाइपिंग यस सर, यू आर राइट, एग्री इन द चैट बॉक्स। सो प्रोफाइल बना ली, दुकान खड़ी कर ली, हमने दुकान बना लिया। दुकान पे कंटेंट क्रिएशन का पूरा ट्रेनिंग हो गया, मतलब दुकान पे हमने सामान रख दिया सारा का सारा। उसके बाद हमने लीड जनरेट किया, मतलब हमारे शॉप पे लोग हैं। ठीक है, फिर हमने सेल्स कॉन्वर्सेशन की ट्रेनिंग के लिए, मतलब हमने उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब बारी आ गई सेल को क्लोज कैसे करना है। अब कितने लोग फ्रैंकली बताना कि सर हम प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, हम लीड भी जनरेट कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, लेकिन साला क्लोज ही नहीं होता, सेल क्लोज ही नहीं होता।
कितने लोग हैं यहाँ पे? जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, एंड उसके बाद मैं कुछ रिपीटेडली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो चैट सेक्शन में एकदम धड़ाधड़ एक्टिव हो जाना, एकदम उंगलियों को एकदम टाइट कर लेना और चैट बॉक्स ओपन करके रखना, बिकॉज आई एम गोना आस्क यू मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। ठीक है, नंबर वन क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग 90% ऑडियंस जो है वो लीड्स को रुके, ठीक है, एंड आई नो बहुत सारी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग लोग भी मेरी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, लिंक्स फॉरवर्ड हो जाता है वहां पे भी, बट इट इज ओके, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम आवर सेल्फ, लर्निंग फ्रॉम अदर टीचर्स इज टोटली ओके विद दैट। नाउ आई एम टोटली लाइक आस्किंग दिस क्वेश्चन इन लीड्स गुरु, ठीक है। लीड्स गुरु कंपनी जो है, लाइक पेमेंट जो भी आता है, क्या आपको लीड्स गुरु आपकी प्रोफाइल बनाने का आपको पैसा देती है? जस्ट राइट इट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आपको लीड्स गुरु में प्रोफाइल बनाने का पैसा मिलता है? अगर ऐसा मिलता होता सर, मैं तो आज ही बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल बना लेता। नो। ओके। क्या लीड्स गुरु में आपको वीडियोस डालने का पैसा मिलता है इंस्टाग्राम पे? क्वेश्चन नंबर टू। लिखते रहना, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। अच्छा, क्या लीड्स गुरु में आपको लीड जनरेट करने का पैसा मिलता है? आप लीड जनरेट करोगे तो लीड्स गुरु आपको पैसा देगा। क्या लीड जनरेशन का पैसा आपको मिलता है? नहीं ना। क्या लीड्स गुरु में आपको इस बात का पैसा मिलता है कि आप ज्यादा लोगों से बात करोगे चैट पे तो हम ज्यादा पैसा देंगे, आप ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाओगे हम आपको ज्यादा पैसा देंगे? क्या लोगों से बात करने का पैसा मिलता है चैट पे? अच्छा। क्या क्लोजिंग करने का पैसा मिलता है? एवरीबॉडी आई एम आस्किंग टू यू, क्या क्लोजिंग करने का पैसा मिलता है? तो जिस चीज से पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में, उस काम को छोड़ के आप दुनिया के सारे काम करते रहते हो दिन भर में। सेल क्लोज करने के अलावा बाकी के सारे काम आप दिन में करते हो। आप कैनवा पे जाकर डिजाइन बना रहे हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो मेन काम है जिससे पैसा आता है उसको छोड़ के आप दुनिया के सारे काम कर रहे हो। प्लीज ब्रो टॉकिंग। देखो सेशन जो रहता है वो ऑलमोस्ट हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। हिंदी को मैं 80% कवर करता हूँ, इंग्लिश रैंडमली जो भी आता है 20% वो कवर हो जाता है। सो ये सेशन पूरा का पूरा इंग्लिश में नहीं, बट दो हु अंडरस्टैंड इंग्लिश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, दैट्स कॉम्बिनेशन, राइट? So today we're gonna talk about closing. We are going to learn about how to maintain relationship, how to build relation with your client, with your prospect. उसके बाद हम बात करेंगे, like I have write down all the points, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि कॉपी पेन के साथ बैठो, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं आपको लिखते रहना है। चैट बॉक्स में अपने नोटबुक में जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊं आपको लिखते रहना है, सारी की सारी हम चीजें स्टेप बाय स्टेप चलने वाले। नाउ लास्ट ट्रेनिंग में हमने कहाँ पे ड्रॉप किया था? हमने ड्रॉप किया था उसको चैट पे, जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन दिखाने तक हमने उतना ही कवर किया था। कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे जो भी मैं बात करूं, लेट मी नो द चैट बॉक्स, टाइप सेम पेज। कि लास्ट ट्रेनिंग में हमने कहाँ पे लीव किया था? प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद हमने छोड़ दिया था वहां पे। जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, टाइप सेम पेज इफ यू आर विथ मी। अगर आप मेरे साथ हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ सर हम लास्ट सेशन में थे, जस्ट टाइप सेम पेज एंड यू कैन राइट वट एवर इन योर लैंग्वेज। जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट नाउ। हमने इसको प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन में मैंने कल पिछले ट्रेनिंग में मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए थे कि 9 ऐसी चीजें जो आपको रिमेंबर करनी है, और उसमें चौथा या पांचवा पॉइंट था कि आपको लीड को, जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, बिजनेस के बारे में बताया, उसको आपको 24 घंटे बाद मैसेज करना है। ठीक है एवरीबॉडी, आई कैन सी योर चैट इन माय चैट बॉक्स कि आपको जितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाए उनको आपको मैसेज कितने देर में करना है? 24 घंटे के बाद करना। अब क्या मैसेज होगा, कैसे चैट शुरू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी विल लर्न एवरीथिंग, टेंशन मत लेना, ठीक है। और जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर कि जितने लोगों को भी क्वेश्चन आए बीच में, जितने लोगों को भी क्वेश्चन आए, डाउट आए, कुछ भी आए, आपको चैट सेक्शन में नहीं पूछना हुआ, आप उसको लिख लीजिए। आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि क्या है ना कि आपका एक क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन का आंसर करने की वजह से 700 लोगों का फ्लो टूट जाता है वहां पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ रहे चीजों को, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपकी वजह से मैं अपना फ्लो नहीं तोड़ूंगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट आता है, उसको कॉपी में लिख लीजिए। लास्ट में हम उस क्वेश्चन को और बिल्कुल अच्छी तरीके से आंसर करेंगे। आई होप यू ऑल आर विथ मी, ठीक है। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो वी आर स्टार्टिंग। सो मान लीजिए 24 घंटे हो गए, हमने प्रेजेंटेशन दिखाया, 24 घंटे हो गए, अब क्या करना है? ठीक है, नोटबुक तैयार रखना, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट्स लिखा हूं अभी समझो। अगर आपके पास, आप डेली मान लो 2 3 5 10 15 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो आपको उनको 24 घंटे के बाद मैसेज करना है उसके नाम के साथ। फॉर एग्जांपल राहुल, क्या आपने वीडियो को कंप्लीट देख ली? इफ यस, अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो भी। ये आपको मैसेज करना है। प्रेजेंटेशन दिखाने के 24 घंटे के बाद अगर आपको 5 10 15 20 लीड्स जनरेट हो रही है, डेली 15 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो एक एक करके सबको मैसेज करना है। राहुल हो सकता है, मीनाक्षी, जो भी उसका नाम हो, ठीक है।
राहुल, क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली? इफ यस, अगर कोई आपका डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, ये मैसेज करना है आपको। और अगर आपके पास बहुत सारी लीड जनरेट होती है, आपका रील वायरल हो गया, आपको बहुत सारी लीड्स आ रही है, आप एड्स रन कर रहे हो, आपको बहुत सारी लीड्स आ रही है, आप डेली के 100 200 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, ठीक है, तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको एक एक करके सबको मैसेज नहीं करना, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपके पास उतना होगा भी नहीं, आप सर फट जाएगा आपका। अगर आप डेली ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, एग्जांपल के लिए 50 से ऊपर, तो आपको क्या करना है, उन लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बना लेना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, टेंशन मत लेना, सब कवर करूंगा मैं, ठीक है, बस मेरे साथ सेम पेज पे चलते रहो, जो मैं बता रहा हूँ उसको पकड़ते हो, ठीक है एवरीबॉडी। अगर आप ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, लाइक 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, एक ब्रॉडकास्ट बनाओ और ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डाल दो कि हाय, ठीक है, हाय, आई होप आपने वेबिनार देख लिया होगा, या आई होप आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली होगी। इनकेस अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो, ये मैसेज डाल देना है, ठीक है। कितने लोग यहाँ तक मेरे साथ सेम पेज पे, जस्ट लेट मी नो द सेम पेज। ये मैसेज आपको करना है आफ्टर 24 आवर्स प्रेजेंटेशन भेजने के बाद, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या सिनेरियो आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या लाइक वेज आएंगे आंसर करने के, सारी चीजें आई एम गोइंग टू कवर, डोंट वरी। सेम पेज एवरीबॉडी नाउ। अब इसके बाद हो गया क्या, देखो इसके बाद होगा क्या, बहुत लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। मैंने कल के सेशन में बताया था 20% ऐसे लोग हैं जो आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अब आप जब ये ब्रॉडकास्ट में पर्सनली मैसेज डालोगे तो कुछ लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि यस आई हैव सम डाउट, कोई बोलेगा कि ब्रदर अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखी। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, केस लेते हैं। केस वन क्या हो सकता है, जब आप ये लाइक मैसेज डालोगे ब्रॉडकास्ट में पर्सनली, सामने वाला बोल सकता है ब्रदर मैंने अभी तक देखा नहीं है वीडियो। देन आपको क्या करना है, वीडियो का लिंक दोबारा भेजना है और उसके नीचे मैसेज करना है, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो और 30 मिनट्स के अंदर मुझे रिप्लाई करो। केस नंबर 2, ठीक है, आई एम नॉट गोना रिपीट, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन टू मी एवरीबॉडी, दोज हु आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स कि सर रिपीट, सर मैं अभी आया हूँ, just pay attention to whatever I'm saying, be with me on the same page. So केस नंबर 1 हमने कवर कर लिया। केस नंबर 2, सामने वाला बोल सकता है मैंने देख ली बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद क्या क्या करेंगे, हम उसको मैसेज करेंगे, ओके ब्रदर कॉल मी इन 5 मिनट्स, या आप बोल सकते हो कि मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ, लेट्स हैव अ कॉल, लेट्स हैव अ कॉल। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। एवरीबॉडी एग्री और नॉट एग्री, लेट मी इन द चैट बॉक्स। पहला, या तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, सीन करके छोड़ देगा, उसको हम नहीं ले रहे, वो फॉलोअप में आ जाएगा, वो फॉलोअप वाले पार्ट में ट्रेनिंग में कवर कर लेंगे। पहला केस आया कि सामने वाला क्या बोलेगा कि ब्रदर मैंने देखा ही नहीं है या मुझे कुछ समझ में नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन वीडियो दोबारा भेजोगे और बोलोगे कि मेक श्योर आप इसको 30 मिनट्स के अंदर देख लो और देखने के बाद मुझे रिप्लाई बैक करना। सेकंड केस क्या है, वो कह सकता है कि मैंने देख लिया, मुझे कुछ डाउट है, वो क्या बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, अब मुझे ये डाउट है, वो डाउट है, ये डाउट है। इस केस में आपको क्या करना है, ओके राहुल फॉर एग्जांपल उसका नेम है, उसका नेम रोहित है, रोहित आप मुझे मैं आपको कॉल करता हूँ 5 मिनट्स के अंदर, लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल, ठीक है राहुल, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ, कॉल पे डिस्कस करते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ पूरी तरीके से, बिकॉज आई नो कि इस सेशन में बिगिनर्स भी हैं, इंटरमीडिएट भी है और एडवांस लोग भी हैं, तो आई होप मैं तीनों को कवर करके चलूँ इस चीज पे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। सो अब यहाँ पे आ गए हम कॉल पे। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि कॉल इज बेटर देन चैट। आई होप यू आर एग्री विथ मी, ठीक है एवरीबॉडी। जिसका कैमरा ऑन है, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हो, कॉल इज बेटर देन चैट? चैट पे टाइपिंग करने से अच्छे से अच्छा, शो में थम्स अप एवरीबॉडी, ओके, लेफ्ट थम्स अप, ग्रेट। सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को कमीशन समझ में नहीं आया, आप चैटिंग में बता रहे हो सिल्वर 1503, गोल्ड 2700, एक प्लैटिनम 6538, नो। सामने वाला फिर क्वेश्चन पूछेगा अच्छा भैया पैसिव इनकम भी है, तो आप बोलोगे हाँ पैसिव इनकम भी है। वो पूछेगा कैसे, तो आप बोलोगे जब आप इसको रेफर करोगे तो आपको पैसिव, नो, रुक जा भाई रुक जा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि एक वर्ड में देने के बाद खत्म हो सकता है, तब चैट में बात करो। अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो कॉल सिंपल बोलो कि भाई मैं तेरे को 5 मिनट में कॉल करता हूँ। अभी नहीं करता हूँ, तुरंत नहीं करना, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि जब अभी आप कर दोगे ना इंस्टेंटली कॉल, उसको पता क्या लगेगा, अरे ये तो खाली बैठा रहता है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं इस चीज के अलावा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये मिस्टेक करते हो, मिस्टेक भी पकड़ते रहना, आप जो जो कर रहे हो ना मिस्टेक, लिखते रहना कि मेरी ये मिस्टेक हो रही थी कि मैं तुरंत कॉल कर देती थी या कर देता था, नो। एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट का टाइम दो, ठीक है। अगर खाली हो तो 5 मिनट का टाइम दो, अगर कोई काम कर रहे हो बोलो कि मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, बोलो कि मैं 30 मिनट्स बाद कॉल करता हूँ, लेकिन हाँ कॉल करने के लिए बोल रहे हो तो करना भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कल पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था, परसों ट्रेनिंग में 7 बजे के बाद कॉल कर लूंगा ना आराम से खा पी के,
अरे अभी तो लंच का मेरा टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बजे कॉल कर लूंगा ना। अरे कल मेरे स्कूल ट्यूशन की या कॉलेज की छुट्टी है, मैं कॉल करूंगा अच्छे से। नहीं, इफ यू आर प्रॉमिस कि हाँ मैं तुझे कॉल करूंगा, कॉल करना है, कमिटमेंट पूरा करना है, प्रॉमिस पूरा करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ से हम आगे कॉल पे। आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ समझ रहे हो। यहाँ पे उसको क्या बोलना है कि मैं आपको कॉल करता हूँ 5 मिनट में, कॉल पे कनेक्ट होते हैं। अब एक और सिनेरियो आ सकता है कि केस वन हमने लिया था कि भैया मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, वीडियो ही नहीं देखी, तो वीडियो देख। केस नंबर 2 क्या था, मेरे कुछ डाउट्स है तो कॉल पे लेंगे। केस नंबर 3 ऐसा भी आ सकता है जैसे सामने वाला बोले हाँ मेरे को पूरा समझ में आ गया, मेरे को ना स्टार्ट करना है। आ सकता है, आता है, रेयरली आता है। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, कितने लोग ऐसे हैं कि जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स, कितने लोग ऐसे हैं कि आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही इंस्टेंट ज्वाइन कर लिया आपसे बात करके कि भैया मेरे को स्टार्ट करना है। आप पूछते हो किससे स्टार्ट करना है, वो कहता है सिल्वर से स्टार्ट करना है। आप लिंक देते हो, वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देता है। कितने लोगों के साथ हुआ है, जस्ट ऑनेस्टली लेट मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी, अगर आपके साथ ये हुआ है, एक बार भी हुआ है। और जिसके साथ नहीं हुआ, जस्ट रिलैक्स, बताएंगे आपको भी। ठीक है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपके साथ एक बार भी ऐसा हुआ। यानी कि ऐसे लोग भी इस धरती पे हैं जो इंस्टेंट प्रेजेंटेशन देखने के बाद ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट क्या कैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े तो नहीं बोलूंगा, कैसे जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, एक एक दिन का 10-10 हजार का 15 हजार का पे आउट उठा रहे। जानते हो ऐसे लोगों को, आपके सर्कल में ही है, आप उन्हें फॉलो करते हो, आप उनकी स्टोरी देख रहे हो, आप उनके व्हाट्सएप पे हो, हाँ आप उनके ब्रॉडकास्ट में भी हो कुछ लोग। ठीक है, ठीक है, उस पर नहीं आऊंगा, उस पर जब हमारा टॉपिक रहेगा तब आऊंगा। अब आप बोलोगे कि सर उनके तो एक एक दिन में 5-5 6-6 10-10 सेल आती है। अब लीड्स गुरु की मैं बताऊं, लीड्स गुरु में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन का 1503 रुपए कमा रहे, ऐसे भी लोग हैं जो 15 हजार भी कमा रहे, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक एक दिन का 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए कमाए लीड्स गुरु से। आई होप आप लोग अवेयर हो इस चीज के बारे में। जो नया है उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, और पल्ले पड़ने भी नहीं देना है, आप बस एंजॉय करना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए कमाए, तो जितने भी लोग नए, आंख बंद करके इमेजिन करो 1 लाख रुपए आप पे बरस रहे हैं और आप डांस कर रहे हो एकदम अच्छे तरीके से, जस्ट एंजॉय द सब। ठीक है, जानते हो ऐसे लोगों को ना, यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट कि यार इन लोगों के पास इतनी ज्यादा सेल कैसे आ जाती है। हमारी 100 दिन पे एक बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाओ तब जाके ज्वाइन करते हैं। इनके साथ क्या होता है, कितने लोगों को पता है आंसर, मेरे को चैट में बता। ऐसा क्या है उनके पास, क्या करते हैं जो एक दिन में 10 सेल आ जाती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 10 सेल्स। ठीक है, इंस्टेंटली जो आ जाती है, कितने लोगों को पता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वैसे क्या चीज करते हैं। somebody is typing एड्स, कोई कह रहा है कंसिस्टेंसी, कोई कहता है रील, कोई कहता है एक्सपीरियंस, कोई कहता है स्किल, कोई कहता है प्रोफाइल, कोई कह रहा है कंटेंट, अर्जेंसी, प्रोफाइल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, ट्रस्ट बिल्डिंग। जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग खाली बैठे हुए हैं ना, जस्ट थोड़ा सा दिमाग यूज करो, माइंड स्टॉर्म करो, और थोड़ा लिखो। गलती लिखो लेकिन लिखोगे तो सही, गलतियों से तो सीखोगे ना। गलत लिखो लेकिन लिखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे वो एक एक दिन के 10 से निकाल रहे, कौन से वो एक या दो रीजन है आपको जो लगता है। अगर आपको लगता है अरे इसका तो लक अच्छा है, लिख दो लक अच्छा। अगर आपको लगता है कि यार इसके पास तो अलग ही स्किल्स है, अलग ही टैलेंट है, ये पैदा ही टैलेंट के साथ है, तो लिख दो, वो भी लिख दो। देखो लिख भी रहे हैं लोग टैलेंट, अच्छी बात है, लिखा तो सही। पर्सनल ब्रांडिंग, somebody is typing माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, ब्रांडिंग, अर्जेंसी, एक्सपीरियंस, सेल्स क्लोजिंग। आप सुनो मैं बताता हूँ। रुक जाओ, थांबा थांबा, चैट बॉक्स थोड़ा सा थांबा थांबा, थोड़ा 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 रुक जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, पास में आ जाओ। जब आपके साथ ये हुआ था कि आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और सामने वाले ने तुरंत बोला कि भैया मेरे को, या जो भी आपका नाम है, ममता मेरा नाम है, ममता मुझे स्टार्ट करना है। आप ममता बोलते कि आपको किससे स्टार्ट करना है, वो बोलता है मेरे को सिल्वर से स्टार्ट करना है। ममता लिंक देती है, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट देता है, ममता अंदर ही अंदर झूम उठती है और वो भी बंदा भी झूम उठता है। ऐसा रीजन सोचो, रीजन मैं बताता हूँ। ये तब होता है जब एक दिन में आप ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना, तब ऐसा केस आता है। एक दिन में, अब एक बात बताओ, एक दिन में जो बंदा 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, एक दिन में, चाहे खुद बैठा हो या उसने अपना फोन अपने भाई को दे दिया हो या किसी बहन को दे दिया हो व्हाट्सएप संभालने के लिए, जो भी, एक दिन में जो बंदा 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, क्या लगता है उसके 10 सेल नहीं आएगी एक दिन में। 300 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन की हाउ टू हिट 10 सेल्स इन अ डे, एक दिन में जो 10 सेल हिट कर रहे हैं, 20 सेल हिट कर रहे हैं, 30 सेल कैसे कर रहे हैं, वो ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। सिंपल, खेल ही खत्म। आपको पता क्या लगता था, इसके पास तो कोई सीक्रेट होगा, इसके पास तो पक्का कोई जड़ी बूटी है जो रात को खा के सोता है।
इसके पास पक्का कोई पाउडर मसाला तेल मिर्चा जो घोल के पानी में पी के लोगों से बात करता है, तब इसके सेल्स दिखाता है। अरे नहीं रे, क्या तुम लाइक अधर ही दिमाग लगा रहे हो? तुम्हें लगता है कि कोई सीक्रेट है, और सीक्रेट के चक्कर में तुम पता है क्या करते हो? मैं बताता हूँ तुम लोग क्या करते हो, क्योंकि मुझे पता है। आप उस लीडर को मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करता, उसका व्हाट्सएप नंबर ढूंढ के उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हो कि हेलो सर, ये सर, वो सर, ये सर। करते हैं, हंस रहे हैं बहुत सारे लोग। और ये जो हंस रहे हैं ना, ये वही लोग हैं, ठीक है, जो कि तो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मैंने पार्ट कवर कर लिया, जो प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपको बोलेंगे कि भैया मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, मुझे नीलम स्टार्ट करना है, मुझे राहुल स्टार्ट करना है, आप लिंक भेजोगे पेमेंट दे देगा। दूसरा जो बोलेगा मैंने देखा नहीं, उसको प्रेजेंटेशन दोबारा दिखाएंगे। तीसरा बोलेगा कि मेरे को कुछ डाउट है, क्वेश्चन उसको कॉल पे ले लिया। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? टाइप सेम पेज एस पी इन द चैट बॉक्स। टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। सेम पेज एवरीबॉडी। नाउ सबसे पहला सेल्स क्लोजिंग में आप लिख लो 4 स्टेप फॉर्मूला टू क्लोज एनी सेल, या जस्ट राइट डाउन 4 स्टेप फॉर्मूला टू क्लोज सेल्स। सेल क्लोजिंग का 4 स्टेप फॉर्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं अभी। जस्ट लाइक 4 स्टेप फॉर्मूला। 4 स्टेप फॉर्मूला में सबसे जो पहला है वो है रिलेशन, दूसरा है क्वेश्चन, तीसरा है इंफॉर्मेशन, चौथा डिसीजन। 4 स्टेप फॉर्मूले में जो पहला स्टेप है दैट इज रिलेशन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड इंफॉर्मेशन, फोर्थ डिसीजन। देख रहे हो कैसे जुड़वा भाई लग रहे हैं सारे शब्द? मीना, टीना, नीना, सोनू, मोनू, टोनू, वैसी रिलेशन, क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, डिसीजन। ठीक है, लिखने के बाद जस्ट राइट इट डाउन, डन इन द चैट बॉक्स। लिख लिख लो, तब चैट बॉक्स में मुझे बता देना डन टाइप करके। जस्ट राइट इट डाउन, डन इन द चैट बॉक्स। ओके डन। सबसे पहले पॉइंट पे, अच्छा मुझे फ्रैंकली बताना, क्या बिना रिलेशन बिल्ड किए, बिना ट्रस्ट बिल्ड किए सामने वाले को हम बेच सकते हैं? सामने वाला कभी हमारे साथ खरीदेगा? द आंसर इज नो। सिनेरियो देता हूँ, मान लो आपको खरीदा है, आपको लेना आईफोन 13 प्रो, इसका प्राइस है मान लो 1-1.5 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपको लेना, आपके पास पैसा है, ठीक है। आप जाते हो शोरूम में लेने के लिए, ट्रैफिक में फंस जाते हो, आप ट्रैफिक लाइट में, वहां पे एक अनजान बंदा आपके पास आता है और आपको बोलता है, फॉर एग्जाम्पल हेयर अजय कुमार, ठीक है, आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं। अजय कुमार जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए अपने जेब में कैश लेके, क्रेडिट कार्ड लेके शोरूम में। ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक में एक अनजान व्यक्ति आता है और अजय कुमार से बोलता है, भैया भैया आईफोन 13 प्रो ले लो, बिल्कुल नया है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 में। फिर वो सिर्फ 10,000 में, बिल्कुल बिल विल सब दूंगा, बिल्कुल डब्बा वब्बा बिल्कुल पैक, नया चमचमाता पूरा ओरिजिनल। अजय कुमार मुझे थोड़ा इशारे में बताओ, आप लोग उससे। ही सेइंग यस। आप नहीं जानते उसको। अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अ, कहीं आप बाहर मार्केट में कुछ लेने गए हो और किसी ने आपको सस्ते में कुछ भी चिपका के चले गए और फिर घर जाके देखा रहे तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो थोड़ा सा नकली टाइप का है। ये मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई वॉज की लाइक, आई एम इन जयपुर राइट नाउ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में देर इज अ फेमस मार्केट कॉल चांदनी चौक, लाल किले के पास लगता है, चावड़ी बाजार लगता है, जामा मस्जिद का बाजार लगता है। तो मैं थोड़ा फ्रेंड्स के साथ गया, आज से 4 साल पहले की कहानी, कपड़े लेने, शॉपिंग करने गया। वहां पे बोला जाता है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको कपड़े मिल जाते हैं। सो आई वाज गोइंग, तो मेरे पास, मेरे को ना वो लेना था, मेमोरी कार्ड लेना था, एसडी कार्ड। आई होप आप लोग जानते हो एक चीज क्या होती है, ठीक है। मेमोरी कार्ड लेने गया मैं, तो मेमोरी कार्ड वहां पे बहुत सस्ते में मिल रहा था, ठीक है। somebody केम टू मी एंड, भैया आपको मेमोरी कार्ड चाहिए? मैंने बोला नहीं, तो कह रहा है ले लो। बार बार चिपके जा रहा है, चिपके चिपका इन द सेंस कि वैसे चिपकना नहीं, वो मुझे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूछ ही लिया, होता है ना कि थोड़ा सा शर्म आ जाती है, पूछ ही लेते हैं, चलो बात कर ही लेते हैं। तो उसने मेरे को लाइक अप्रोक्स 32 GB का उसने मेरे को मेमोरी कार्ड दिया 100 रुपीज में। घर जाके डाला तो काम ही नहीं कर, नहीं वहां पे काम किया उसके सामने, लेकिन पता नहीं घर जाने के बाद वो काम ही नहीं किया। ठीक है, अब मैंने अजय कुमार से क्वेश्चन पूछा, ही इज टेकिंग 1.5 लाख रुपीज इन हिज पॉकेट एंड ही इज गोइंग टू द शोरूम ऑफ एप्पल, एंड कोई आता है उसको बेच के चला जाता है। देखो, कोई भी इंसान ना, इंसान की एक फितरत होती है, हम ना खरीदना पसंद करते हैं, बिकना पसंद नहीं करते। एग्री विथ मी? हम लोग ना खरीदना चाहते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं कि कोई हमें बेच के चला जाए।
समझ रहे हो? अब मैं आईफोन लेने जा रहा हूँ, कोई मुझे देगा ना, कोई अनजान व्यक्ति 10,000 रुपए में, मैं नहीं लूंगा यार। एंड मेरे ख्याल से 99% यहाँ पे ऑडियंस है वो मना कर देगी। लेकिन केस टू, ठीक है, केस टू, आपके ही कजन ने वो आईफोन 13 प्रो एक दिन पहले लिया, आपके कजन ने आईफोन 13 प्रो एक दिन पहले लिया, ठीक है, लेकिन उसको किसी भी रीजन से उसको पसंद नहीं आया, ठीक है, और वो आपको बोलती है कि काम कर, ठीक है, ये मैं तेरे को हाफ प्राइस में दे रही हूँ, लोगे कि नहीं लोगे? हाफ प्राइस में, कजन है वो आपकी, लोगे? 99% ऑडियंस विल टेक इट। क्यों? ट्रस्ट है ना भाई, जानते हैं ना उसको, हम ऑलरेडी रिलेशन हमारा ऑलरेडी बिल्ड हो रखा है, हमारे सामने उसने अपना फोन खोला है, हाँ उसको कलर पसंद नहीं आया, उससे हमें क्या, मेरे को तो कलर पसंद है मैं ले लूंगा, क्या रिलेशन बिल्ड है। तो आपका जब तक प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं होगा ना, सामने वाला तुम कितना भी बुद्धि बैलगाड़ी चला लो वो नहीं खरीदेगा। आप रिलेशन कैसे बिल्ड करें, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब रिलेशन कैसे बिल्ड करें, मिस्टेक आप लोग यही कर जाते हो, 99.999% लोग, जब भी बेचने की बारी आती है ना, पीक पॉइंट आता है उसको सेल करने का, यहाँ पे आप गलती कर देते हो। रिलेशन बिल्ड, रिलेशन इतना बड़ा पार्ट है, सेलिंग इतना छोटा पार्ट है सेल्स के अंदर। अगर स्टार्टिंग में पिच कर दोगे, ना खरीदेगा ना रिलेशन बिल्ड होगा, चला जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर आप रिलेशन बिल्ड कर लोगे ना, तो सेल्स तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन रिलेशन तो बिल्ड होगी ना पहले। हो सकता है आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आया, पर्सन है क्या करता है, उसको बोले जाता है कि सिल्वर है, 1503 का कमीशन, ये वो ये फलाना ढिकाना, घोड़ा गाड़ी बंदूक सब आ जाएगा। वो क्या करता है, वो ब्लॉक करके चला जाता है। पर्सन बी, ठीक है, उसको खरीदना होता है सिल्वर, तो पर्सन बी से वो कॉल पे बात करता है, पर्सन बी क्या करता है, बिल्कुल नहीं बेचता है, उसको बताता है कि तेरे को मिलेगा क्या कोर्स के अंदर, तेरे को सीखने को क्या मिलेगा, तेरे को लाइफ ट्रेनिंग मिलेगी, तेरे को ये मिलेगी, बिल्कुल रिलेशन बिल्ड कर देता है, पिच नहीं करता है, 0% भी नहीं। रिलेशन बिल्ड करके कॉल कट जाती है। आफ्टर 5 to 6 days वही पर्सन जो सिल्वर लेने वाला था ना, वो प्लेटिनम खरीदता है इसी बंदे से जिससे रिलेशन बिल्ड हो रखा है। मैंने देखे ऐसे लोग। अब रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, देखो पहले स्टेप पे रिलेशन बिल्डिंग पे, ठीक है, देखो आधे घंटे हो गए, अभी पहला पॉइंट भी कवर नहीं हुआ, ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग का सबसे पहले लिख लो, रिलेशन के आगे जो पहला पॉइंट लिखा है ना, डाल लो पहला पॉइंट, रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग का हमारा जो गोल है ना, वो है कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराना, टू मेक देम हिम और हर, या टू मेक देम कंफर्टेबल, फील कंफर्टेबल। रिलेशन बिल्डिंग का जो मतलब है, हम क्यों कर रहे हैं रिलेशन बिल्डिंग, ताकि सामने वाला एकदम कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग लीड से बात करते हो तो फेस किया कि वो खुल के ना आंसर नहीं कर पाता, आपको पता है कि उसके पास पैसे, लेकिन वो बोल नहीं पाता आपके साथ। ये पता है क्यों होता है, रिलेशन उसको पहले रिलैक्स फील करा दो यार। एक बार वो ऐसे बैठा हुआ है ना, ये रियलिटी में भी मैं बता रहा हूँ, जब आप किसी से फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करोगे, सामने वाला अगर आगे होके बैठा हुआ है, दैट मींस ही इज कंफ्यूज, ही इज लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, वो आपको नहीं जान रहा। लेकिन जैसे ही वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा ना, रिलेशन बिल्ड होगा, ही विल बी लाइक, आराम से पीछे हो जाएगा। घर में कैसे बैठते हो आप, रिलैक्स होके ना एकदम, मम्मी या पापा भाई एकदम चौड़ में कि ये मेरा साम्राज्य है, ये मैं इस घर की मालिक और ये मैं ही राजा, एकदम आराम से बैठते रहिए। लेकिन किसी के घर में जाते हो आप, किसी नए दोस्त के घर पे, तो क्या जाते ही बिस्तर पर फैल जाते हो, या बिल्कुल चुपचाप एकदम शरीफ बच्चे की तरह, पानी लोगे बेटा, नहीं नहीं आंटी मैं पानी नहीं पीती, मैं जल परी हूँ, मैं सोना पीती नहीं, दैट्स नॉट, ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो कंफर्टेबल सामने वाले को करना है। अब देखो चैट में कंफर्टेबल कैसे करोगे, चैट में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करोगे। चैट में मैंने बताया था, आपके व्हाट्सएप पे आता है तो आपको वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट में क्या करते हो, आप अपने आप के बारे में बताते हो कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ये है। उसके बाद आप वीडियो सेंड करते हो, तो वहां पे चैट में हो जाता है रिलेशन बिल्ड। अगर आपने डीपी में अपनी फोटो लगा रखी है, ठीक है, इतना रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक है। चैट का जो प्रोसेस था ना व्हाट्सएप पे, जो मैंने आप सभी को बताया कि वॉइस नोट भेजना, वॉइस नोट के बाद प्रेजेंटेशन वीडियो, फिर इंस्टाग्राम का लिंक, फिर ये वो, वहां पे रिलेशन बिल्ड चैट में हो गया। अब कॉल पे, तो कॉल पे कैसे रिलेशन बिल्ड करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कॉल लगाता हूँ, राहुल को कॉल लगाता हूँ या मोहित को कॉल लगाता हूँ पहली बार, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ हेलो क्या मेरी बात मोहित से हो रही है, वो बोलेगा हाँ मोहित, अच्छा मोहित, मैंने आपको ना प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की थी व्हाट्सएप पे, क्या आपने उसको देखा? अच्छा ये थोड़ा आगे का पार्ट हो गया, यहाँ तक ये रिलेशन का पार्ट समझ में आ गया। ये चैट में कवर हो जाता है, अगर अगर कब तब कवर होगा जब चैट में आपने उसको, आपका प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक गया है, तो रिलेशन बिल्ड होगा। अगर आप चैट में बात करते वक्त वो आपका इंस्टाग्राम के बारे में नहीं जानता, वो आपके डीपी नहीं देख पा रहे, वो प्रेजेंटेशन में आपने उसको नहीं भेजी है, आपने उसको वॉइस नोट नहीं भेजा है, तो रिलेशन बिल्ड नहीं होगा वहां।
ठीक है, कितने लोग सेम पेज पे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, टाइप सेम पेज। रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे करोगे? सामने वाला आपकी वॉइस सुनेगा, सामने वाला आपके बारे में जानेगा, सामने वाले से आपकी थोड़ी बातचीत होगी चैट पे, वहां पे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, जितना जरूरी है उतना रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। उतना भी लेवल का हमें रिलेशन बिल्ड नहीं करना है, लेकिन जितना हमें करना है उतना हो जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन। लिखो, सेकंड पॉइंट, हम दूसरे पड़ाव पे आगे, दैट इज क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या करें? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करें? चैट पे हो तो भी सवाल पूछ सकते हो, और अगर कॉल पे हो तो प्रेफर करूंगा मैं कॉल पे। ठीक है, क्योंकि हमें कॉल पे कब लेना है? जब सामने वाले का कोई डाउट हो। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल पे लेते हैं, आपको उससे क्या पूछना है? मोहित से। ठीक है, हेलो मोहित, क्या मेरी बात मोहित से हो रही है? जो भी स्टार्टिंग करते हो, स्टार्टिंग के बाद आप उससे पता है क्या क्वेश्चन बोलोगे? राहुल, मोहित नाम है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, मोहित आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, तो प्रेजेंटेशन वीडियो में से सबसे अच्छा आपको क्या लगा और क्यों लगा? व्हाट एंड व्हाई? क्वेश्चन पूछना है, चैट में पूछ रहे हो तो चैट में पूछो, कॉल पे पूछना है तो कॉल पे पूछो, एज योर विश, वट एवर यू वांट्स टू डू। कि राहुल, आपको जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, चैट में वॉइस नोट भेज दो, चलो ये, कि रोहित, मोहित, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, आई होप आपने उसको कंप्लीट देख लिया, तो आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा और क्यों लगा? देखो, हमने ये नहीं बोला कि तेरे को अच्छा लगा कि नहीं लगा, हमने ये नहीं पूछा कि तू करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे मैंने ना का ऑप्शन ही नहीं दिया उसको। कितने लोग समझ पा रहे जो मैं बोल पा रहा हूँ? हमने ना का ऑप्शन ही नहीं दिया उसको। आप लोग पता क्या मैसेज करते हो? कि रोहित आपको करना है कि नहीं करना, नहीं का ऑप्शन दे दिया, प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं बोल सकता है। अच्छा, आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी? अच्छा, आप सिल्वर से स्टार्ट करने वाले थे, करना है कि नहीं करना? चेंज कर दो क्वेश्चन को, बजाय ये पूछने की कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी कि नहीं देखी, इसके बदला ये पूछो कि आपने, आई होप आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली होगी, अगर हाँ तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? तो मोहित से मैं पूछूंगा, मोहित तेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों लगा? जैसे हमने क्यों लगा दिया ना, तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। कितने लोगों को पता है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन? लाइक मैंने शनाया से पूछा, लाइक व्हाट इज योर नेम, शनाया बोलेगी शनाया। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन सिर्फ एक ही वर्ड में खत्म हो जाता है, ये एक लाइन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं शनाया से पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, अब वो अपने परिवार के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी ना बताएंगे, वो जिससे जितना पूछा उतना उन्होंने बताया। अच्छा, वही मैं पूछूं, अच्छा आपका नाम क्या, और अभी वैसे आप क्या कर रहे हो, और आपका लाइफ में क्या गोल है? तो शनाया बिल्ला थोड़ा ओपन होगी, बात करेगी। समझ पा रहे हैं? दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो जब आपने पूछा मोहित से कि मोहित तेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों लगा, क्या लगा वो बोलेगा कमीशन पार्ट मेरे को अच्छा लगा, क्यों लगा? वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, वो थोड़ा बोलेगा, वो थोड़ा बोलेगा। आप थोड़ा लिख लो जो चैट बॉक्स में मैं बता रहा हूँ। द मोर यू विल आस्क, लिखते रहो, इंग्लिश में लिखो, फिर उसको पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। द मोर यू विल आस्क, लिख लो लिख लो, चेहरा मत देखो मेरा। द मोर यू विल आस्क, द मोर ही विल आंसर। द मोर यू विल आस्क, द मोर ही विल आंसर। द मोर ही विल आंसर, द मोर ही लाइक यू, लिखते रहना। कुछ लोग मेरे को ऐसे एकदम बैठ के देख रहे हैं कि यार सर को हम खा जाएंगे। अरे लिखना विखना सब छोड़ो, बाहर में गया तो हम सर को खा जाएंगे। द मोर यू विल आस्क, द मोर ही विल आंसर, द मोर ही विल आंसर, द मोर ही विल लाइक यू, एंड द मोर ही विल लाइक यू, द मोर द ट्रस्ट विल बी, एंड द मोर द ट्रस्ट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू बाय। लिख लो, जो समझ में आ रहा है लिख लो। कुछ लोग बोलेंगे सर इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ रही। हिंदी में बताता हूँ, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे वो उतना ज्यादा बोलेगा, जितना ज्यादा बोलेगा वो आपको उतना लाइक करेगा, वो जितना आपको लाइक करेगा वहां पे उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उतना ही ज्यादा वो आपसे बाय करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कि सामने वाले से कॉल पे हो, कॉल पे, चैट पे नहीं, ज्यादा क्वेश्चन पूछो उससे, उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ा सा रुको, सुनो उसे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बोलेगा तो वो ज्यादा आपको लाइक करेगा। दिस इज अ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। द मोर ही विल से अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जितना ज्यादा वो अपने बारे में बताएगा ना, उतना वो आपको उतना लाइक करेगा सबकॉन्शियसली। तो ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बोलेगा वो,
ज्यादा बोलेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको पसंद भी करेगा, लाइक करेगा। एंड द मोर ही विल लाइक यू, जितना ज्यादा वो आपको लाइक करेगा उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ट्रस्ट ही तो बिल्ड करना था। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट मोहम्मद, ठीक है, ग्रेट। तो मोहित, आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों लगा? वो बोलेगा यार मेरे को ना कमीशन पार्ट अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, इतना ज्यादा कमीशन तो बहुत कम ही जगह मिलती है, और मेरे को लगता है ना कि इतना ज्यादा कमीशन है तो मैं अच्छा अर्न कर पाऊंगा। ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पे रिलेशन खत्म, रिलेशन बिल्ड कर लिया हमने चैट पे, वॉइस नोट भेज के, इंस्टाग्राम का लिंक भेज के, उसने हमारा डीपी देख लिया। सेकंड, हमने क्वेश्चन का पार्ट कवर हो गया, क्या क्वेश्चन पुट करना है, कि तेरे को सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों लगा। थर्ड थर्ड पॉइंट पे आते हैं इन्फॉर्मेशन। अब उसने बोल दिया कि मेरे को सबसे ये बेस्ट पार्ट लगा और इससे लगा ना, आपको तीसरा क्वेश्चन पता है उससे क्या पूछना है, इन्फॉर्मेशन में क्या बोलना है, कि मोहित अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप उसे ओपन होकर पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन जस्ट आपको बोल देना कॉल पे, कि मोहित अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो देन भाई फ्री फील फ्री टू आस्क मी। ये क्वेश्चन डालो उसके सामने, ये क्वेश्चन जस्ट सिंपली उसके सामने डालो, जस्ट अ सेकेंड। यस, आई होप आई एम विजिबल टू यू ऑल नाउ, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा दैट इज इन्फॉर्मेशन। अब उसको हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इन्फॉर्मेशन में पता है, इन्फॉर्मेशन के आगे लिख लो कि उसके सारे डाउट और क्वेश्चन हमको क्लियर करने हैं, अपनी भाषा में लिख। जो तीसरा लेवल है ना, इस पे आने से पहले इस तीसरे लेवल के अंदर हम उसके सारे डाउट और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, जो भी उसके मन में है, बिजनेस को लेके, अपने आप को लेके, किसी को भी लेके। जस्ट राइट इट डाउन इन अ नोटबुक। अब इन्फॉर्मेशन में पता क्या करेंगे, हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे क्या, तीसरे पॉइंट पे आते ही हम उससे पता क्या बोलेंगे, कि हर्षित, आपके अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है ना, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? अब मैं कैसे बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन? कोई सा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रोस्पेक्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं ना। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं, हर प्रोस्पेक्ट एक जैसा थोड़ी होता है, हर पर्सन एक जैसा सवाल थोड़ी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे डाउट पूछेगा। इस तीसरे पड़ाव के अंदर जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, यहाँ तक आते आते आपको उसके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन को खत्म कर देना, मतलब आंसर कर देना। एग्जाम्पल देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा मेरी अर्निंग कितने दिन में स्टार्ट होगी। वो पूछ सकता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जितने भी लोगों को मैंने अभी तक गाइड किया है, वो ये क्वेश्चन मुझे रिपीटली, अच्छा मेरी अर्निंग कितने दिनों में होगी। अच्छा मेरा ना स्कूल और कॉलेज होता है, तो मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा इसमें। अच्छा भैया मैं रेडी तो हूँ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन क्या है ना कि लाइक मैं ना गोल्ड नहीं परचेस कर सकता, सिल्वर से ही कर सकता हूँ, क्या चलेगा? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जवाब दे दोगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इंटीग्रेशन डिक्रेशन कुछ का फॉलो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका आंसर कर दोगे ना। ठीक है, और एक और चीज सुन लो, एक चीज और मैं बताता हूँ। जितने भी लोग नए हैं, जितने लोगों को भी ये सवाल आता है ना कि भाई तुमने कितना कमाया, तूने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, ये मैं बता रहा हूँ ये किनको लोग पूछते हैं। अगर आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, अगर आपके चैट पे बात करने का तरीका ठीक नहीं है, अगर आपके प्रोफाइल अच्छे नहीं है, देन 100% चांस है कि सामने वाला आपसे सवाल पूछेगा कि भाई तुमने कितना कमाया। अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, आपका कॉल पे बात करने का तरीका ठीक है, आपका चैट पे बात करने का तरीका है, आपके जीरो अर्निंग है, लेकिन मजा आ रहा है, वो सवाल पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा ही नहीं। लेकिन जब आप अर्निंग अर्निंग की बात करोगे, सेल सेल के बात करोगे ना, 100% है कि वो आपसे पूछेगा कि तूने कितना कमाया, और जैसे ही वो पूछना है कि तुमने कितना कमाया, आपके हाव भाव चेहरा सब ढीला होगा। वो मैं बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे करना है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग है, इसके बाद परसों वो ट्रेनिंग होगी, वो मैं बताऊंगा। लेकिन जितने लोगों को भी ये आता है ना डाउट कि तुमने कितना कमाया, तो इसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे, जो भी मैं बताता हूँ, चैट पे जैसे बात करोगे जैसे मैंने बताया, कॉल पे चैट पे कॉल पे जैसे बात करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सवाल आएगा ही नहीं। 100 में से 99 या 99 नहीं, 90-95% लोगों को आएगा ही नहीं सवाल। हाँ, बाकी 5 लोगों का आ सकता है, क्योंकि मैं भी अपनी ट्रेनिंग की 100% गारंटी नहीं लेता। गारंटी मैं तब लूंगा जब आप 100% अप्लाई करोगे। ठीक है, सो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स चाहिए। आई होप यू गेटिंग माय, सब लोग बोलते हैं सर मैंने आपकी फर्स्ट सेल वाली ट्रेनिंग देखी, लेकिन मेरी पहली सेल नहीं देखी। मैंने आपकी फर्स्ट सेल वाली ट्रेनिंग देखी, लेकिन अभी तक मेरी पहली सेल नहीं निकली। ये पता है क्या बोल रहा है?
कि भैया मैंने इंजीनियरिंग की किताब तो खरीद ली लेकिन मेरी इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। किताब खरीदने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, क्लासरूम में जाने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। और जो पढ़ोगे ना उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो जो लोग बोलते हैं भैया मैंने आपकी ट्रेनिंग तो देख ली लेकिन मेरी पहली सेल नहीं है, वो ट्रेनिंग देखते हैं कुछ ना नोट्स बनाना ना प्रोफाइल बनाना ना ये यूज करना, कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा मैसेज करेंगे चैट बॉक्स में कि सर मेरी पहली सेल नहीं। अच्छा, उसी ट्रेनिंग से बाकी लोगों की आ रही है, आपकी नहीं आ रही। सेम बिजनेस में आप भी हो, सेम वही है। सेम सिल्वर आपके पास सिल्वर, उसके पास चांदी थोड़ी है, उसके पास हीरा थोड़ी है, उसके पास भी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है। सेम प्रेजेंटेशन वीडियो आप भी यूज कर रहे हो, सेम प्रेजेंटेशन वीडियो वो भी यूज कर रहा है, उसको रिजल्ट आ रहा है आपको नहीं आ रहा। दैट मीन्स आप उसको यूज ही नहीं कर रहे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट था क्लियर इन्फॉर्मेशन। एक बार थोड़ा समराइज कर दूं। पहला हमने क्या बोला, पहला हमने बोला कि रिलेशन बिल्ड किया हमने, कैसे किया? चैट पे है तो चैट में अगर उसको हम वॉइस नोट भेज रहे हैं, वो हमारे बारे में सुन रहा है, हमारे बारे में जान रहा है, हमारे इंस्टाग्राम के बारे में जान रहा है, तो बंदा हम पे ट्रस्ट कर लेगा कि बंदा जेन्युइन एथिकल है, फेक प्रोफाइल नहीं है। दूसरा, हमने क्वेश्चन की बात की। चैट पे हो कॉल पे हो, दोनों जगह पूछ सकते हो। अच्छा मोहित, मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी तो आपको उसको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों? बोलेगा मेरा बेस्ट पार्ट ना पता है इसके कोर्सेज लगे। क्यों? यार इतने कम प्राइस में इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं यार, इतने डीप में बहुत कम ही लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं यार, तो मेरे को लगता है ये वही। तीसरा, अच्छा मोहित लाइक तेरे को कोई डाउट है या आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूँ आप मुझसे पूछो स्टार्ट करने से पहले। अच्छा मोहित, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेश्चन है ना आप मुझसे क्लियर कर लो। यहाँ पे वो अपने सारे क्वेश्चन फेंकेगा और आपको आंसर करना है। वो बॉल फेंकेगा, कैच नहीं करना है आपको, छक्का मारना है। कुछ लोग कैच कर लेते हैं, कैच करके फिर आपको पता है क्या हो जाता है, वो आंसर नहीं कर पाते। नाउ इस पूरे ट्रेनिंग का सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, दैट इज डिसीजन। कि सर प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में ना कुछ लोगों को ना पैसा मांगने से डर लगता है। कुछ लोग ना इस बात से डर लगता है कि अच्छा 2300 बोलूंगा इन्वेस्ट करना है तो क्या होगा, क्या बोलेगा। ऑब्जेक्शन सामने वाले के अंदर नहीं होता, आपके माइंड के अंदर होते हैं। आपके माइंड में होते हैं ऑब्जेक्शंस। आपको पता है ना, वाइब ट्रांसफर होती है, कॉल पे भी ट्रांसफर होती है, आपके वॉइस से भी दिख जाता है, टोनालिटी थ्रू थ्रू बॉडी लैंग्वेज। समझ रहे हो चीज ये? तो अब आ गए हम डिसीजन वाले पार्ट पे। अब डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब पूरा पे अटेंशन करना, ठीक है? 15-20 मिनट में या आधे घंटे में मैं इसको कवर करूंगा, जितना शॉर्ट हो सके और जितना क्लियर हो सके, ठीक है? अब हमने सब कुछ कर लिया, अब आते हैं क्लोजिंग पे। ठीक है, और क्लोजिंग कैसे करनी है, मेन जो लास्ट का पार्ट है, उसको बताने से पहले एक फंडामेंटल समझ लो, जो कि मैं इससे नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी वो होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद जो ट्रेनिंग होगी वो होगी फॉलो अप पे। अब फॉलो अप का एक पॉइंट मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जो 90% सेल है, लिख लो 80% अप्रोक्स, 80% जो सेल है ना वो फॉलो अप से क्लोज होगी। लिख लो, 80% जो सेल्स होगी ना वो फॉलो अप से क्लोज होगी, पहली बार में क्लोज नहीं होगी, पहली बार में नहीं होगी। अच्छा, आपको कोई फोन लेना था, एम आई का, रेडमी का, वन प्लस का, क्या आपने देखा और देखते ही आपने बाय कर लिया, या यूट्यूब पे गए, रिव्यू देखा, दो चार दोस्तों से पूछा, इस वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट पे गए, चार दुकान पे गए, किस पे डिस्काउंट है किस पे नहीं है, तब जाके आपने खरीदा? आई होप मैं सही बोल रहा हूँ। एग्री और डिसएग्री लेट मी इन द चैट बॉक्स। कोई भी चीज खरीदनी होती है आपको, कोई लैपटॉप खरीदना होता है, क्या डायरेक्टली खरीद लेते हो जाके पैसा ले जाके? या 10 जगह पहले पता करते हो, प्राइस पता करते हो, फंक्शन पता करते हो, रिव्यूज यूट्यूब पे देखते हो, टेक्निकल गुरुजी के चैनल पे जाते हो, अनबॉक्सिंग देखते हो उसका, तब जाके आप खरीदते हो। यस। आप अमेजोन पे जाते हो, आप उसी फोन को सर्च करते हो लेकिन आप खरीदते नहीं हो। अगली बार क्या करते हैं, अमेजोन आपको एड दिखाते हैं उसी फोन का। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आप इंस्टा आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आप प्रोडक्ट को नहीं परचेस करते तो कंपनी क्या करती है, आपको ऐड दिखाती। दिखते हैं या नहीं दिखते ऐड, जरा मुझे बताओ। शो मी योर लेफ्ट हैंड, शो मी योर थम्स अप, अगर आपको दिखे हैं ऐड उन प्रोडक्ट्स के जिनको आपने सर्च किया लेकिन बाय नहीं किया। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टारगेटिंग यू, दे आर डूइंग फॉलो अप। फॉलो अप कर रहे हैं वो। उनको भी पता है कि कस्टमर एक बार में नहीं खरीदेगा, उसके स्क्रीन पे मेरे को 4 बार आना पड़ेगा, 4 बार क्लिक करेगा तो भी नहीं खरीदेगा, लेकिन अब 5वीं बार खरीद लेगा वो। जो फोन आपने सर्च किया उसका आपको यूट्यूब पे ऐड दिखने लग गया, ओपन करते ही ऊपर ही दिखेगा आपको Redmi Note 5 Pro, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देगा आपको। ठीक है, तो डिसीजन पे आने से पहले राइट इट डाउन इन नोटबुक कि 80% जो सेल क्लोज होती है वो होती है हमारी फॉलोअप में। फॉलोअप कैसे करना है वो पूरा कवर करूंगा, लेकिन अभी हम पता है अब क्या करने वाले, अब हम ऑन सेल क्लोज सीखने वाले हैं।
अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ऑन कॉल सेल क्लोजिंग, कॉल पे रह के कि खटाक बल्ला सीधा छक्का, कितने लोग सीखना चाहते हैं? ठीक, 2.5 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा ऑन कॉल सेल क्लोजिंग कैसे करते हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं कि 10 को कर रहे हैं कि दो तो 10 की सेल क्लोज हो जाएगी, नहीं। अभी मैंने बताया 80% जो सेल क्लोज होती है वो फॉलोअप से होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपकी क्लोज हो जाएगी अगर आप इस वे में बात करो, आप इस वे में बात करोगे, ठीक है। तो तीनों पार्ट कवर होने के बाद अब लिख लो कॉपी में डिसीजन। डिसीजन वाले पॉइंट पे हमें उससे क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन लिखो, पहले डिसीजन लिख लो, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन वाले पार्ट पे लिख लो, ठीक है। और इसको बताने से पहले कितने लोग ये भी चाहते हैं कि आप में से किसी लोगों का मैं एक कॉल पे लूं, मतलब रैंडमली अनम्यूट करूं और मैं लाइव क्लोजिंग करके दिखाऊं? ये भी देखना है। कह रहा सर लाइव शो दिखाओ ना तो मजा आएगा, चलो वो भी करेंगे, ठीक है। एक बार इसको कवर कर ले, ठीक है। चलो इसको करने से पहले एक बार लाइव ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो कौन भाई साहब स्टेज पे आना चाहेंगे और भरी सभा में प्रस्तुत होना चाहेंगे? कौन प्रधानमंत्री बनने को तैयार है? जस्ट जस्ट वेव योर हैंड, वन हैंड, बोथ हैंड, जस्ट शो मी योर हैंड एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके एवरीबॉडी, हाँ, ओके, नाउ नाउ शो मी योर हैंड, शो मी एक्साइटमेंट, ठीक है। मैं किसी एक पर्सन को जिसका मुझे कैमरा देखे, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके, साहिल चंडी, ठीक है। आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है मैंने आपको, एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी साहिल, वॉइस आ रही है मेरी आपको? सर यस। मेक श्योर कीजिए कि बैकग्राउंड से कोई नॉइस ना आए और ज्यादा आवाज ना गूंजे। फोन को एक स्टेबल पोजीशन पर रख दो एक जगह, ताकि हिले ना फोन, ठीक है। फोन को एक जगह रख दो, वरना आपका ध्यान मेरे पे ना रह के फोन पे रहेगा कि अभी भी नया खरीद के लाऊं, टेबल से गिर जाएगा तो स्क्रीन ना टूट जाए। थोड़ा सा ध्यान रखने का एकदम, ठीक है। यस। ठीक है साहिल, आपकी मुझे वॉइस बहुत तेज आ रही है, मतलब आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा गूंज भी रहा है आपका। ओके सर। क्या आप लोगों को भी लाइक आवाज थोड़ी ज्यादा तेज आ रही है, थोड़ी आवाज गूंज रही है थोड़ा सा? लेट मी नो द चैट बॉक्स, क्योंकि ये लाइव कॉल है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ बिल्कुल अच्छे से वॉइस हो, बिल्कुल वॉइस का खेल है सारा का सारा, ठीक है। एवरीबॉडी इज टाइपिंग यस इन द चैट बॉक्स। सो साहिल, हम किसी नेक्स्ट पर्सन को लेते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल फोकस कीजिएगा इस चीज के ऊपर, ठीक है, यस। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, ओके, शिवम। अच्छा, शिवम इज लाइक कि सर, सर, ठीक है शिवम, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है एवरीबॉडी, आवाज आ रही है, क्लियर है? जी जी। ठीक है। शिवम, क्या करते हो अभी आप? लाइक कितना टाइम हो गया आपको एफिलिएट मार्केटिंग में? अभी सर 2 महीना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। ओके, 2 महीने में क्या प्रोग्रेस रही आपकी? अभी कितना डैशबोर्ड हो चुका है आपका? अभी तो एक भी नहीं सर, से फर्स्ट सेल भी क्लोज नहीं हुई है। फर्स्ट सेल भी क्लोज नहीं है, तो अभी आप सही पर्सन नहीं हो। एटलीस्ट मुझे ऐसा चाहिए कि जिसकी अर्निंग हो, जिसने। ओके, नीरज एनआरएस, आपको ओके करते हैं सर। unmute। ठीक है शिवम, पे अटेंशन, ठीक है। जो जैसे भी मैं करूँ आपको अटेंशन देना है। ओके नीरज, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका थोड़ा है, थोड़ा बिल्डिंग खड़ी हुई। यस सर। कितना 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 डैशबोर्ड है आपका? अभी सर 45 था, 4500 है। 1.5 मंथ हुआ फोर्टी अभी। फाइव हंड्रेड या 1000? 100 सर। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा तो हुआ है एक्सपीरियंस आपको सेल क्लोज करने का, ठीक है। बस यस ये सर। मुझे नहीं है, ठीक है। तो नीरज, आपको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन टू मी वेरी क्लोजली। जितने भी लोग हो, ठीक है, कान में लीड लगा लो, डिस्ट्रैक्शन से हो तो भाग जाओ वहां से, घर छोड़ दो। छोड़ना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि छोड़ दो, मतलब दूर आ जाओ, ताकि वॉइस आपको पूरी तरीके से सुनाई दे, ठीक है। तो नीरज, मैंने क्या किया कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया और मैंने आपसे पूछा चैट में कि नीरज, आपने प्रेजेंटेशन देख ली? आप बोलते हो कि देख ले, लेकिन कुछ डाउट है। तो मैं आपको कॉल पे लेता हूँ, तो ठीक है। अब हम कॉल पे बात करेंगे, ऐसी नॉर्मली जैसे भी हम बात कर रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है।
हेलो, क्या मेरी बात नीरज से हो रही है? यस सर। नीरज कैसे हो आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। चले चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नीरज जल्दी से पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? आई होप कि आपके लिए भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मेरे लिए भी। तो नीरज, मैंने आपको, जैसे कि आपने अभी वीडियो देखी, प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, तो आपको उसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे उसमें ये लगा कि जो स्किल उसमें सीखने की मिल रही है वो बेस्ट है, लेकिन कुछ डाउट है सर मुझे। अच्छा, ये स्किल जो आपको लगी सबसे बेस्ट, वो क्यों लगी आपको? सर क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ नया सीखूं ताकि मैं अपनी स्टडी के साथ कुछ अच्छा कर पाऊँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नीरज, आपके कुछ क्वेश्चन थे तो मैं चाहूंगा आप उसको प्लीज मेरे सामने रखिए। जी। सर, क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जो उसका अमाउंट है उसका मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया सर। देखिए, जैसा कि प्रेजेंटेशन वीडियो में बताया था, हमारे टोटल 3 पैकेज है। जो पहला है वो है प्लैटिनियम, जिसका प्राइस 10,000 है। दूसरा है गोल्ड, जिसका 4,000 है। और तीसरा है सिल्वर, जिसका 2,000। ठीक है? तो ये ओके। 3 तरीके के हमारे पास कोर्सेज हैं, पैकेजेस हैं। आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा इसमें? सर, मुझे सबसे बेस्ट गोल्ड पैकेज लगा। जो उसके अंदर जो कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो मुझे बेस्ट लगा सर। हाँ, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हो तो आपको उसके साथ सिल्वर भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। आई होप आपको ये पता होगा। जी सर, वीडियो में देखा था। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक, आप गोल्ड से स्टार्ट करने वाले से, तो सो आप कैसे पेमेंट करोगे? लाइक, आप मुझे फोन पे करोगे या आपको डायरेक्टली मैं लिंक सेंड कर दूं? सर करना चाहता हूँ बट अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की कमी है मेरे पास। ठीक है। लाइक, क्या क्या इशू आ रहा है आपको एनरोल करने में भी? मतलब अभी थोड़ा बजट का कमी है सर, अभी ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास इन्वेस्टमेंट का। ओके, कितना अमाउंट है आपके पास, नीरज? मैक्सिमम सर अभी तो मेरे पास 15,000 1500 है। 15,000? नहीं नहीं, 100 सर, 1500। ओके, 1,500 है अभी आपके पास। सर। ठीक है, तो नीरज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिल्वर से स्टार्ट करो। राइट? सिल्वर से स्टार्ट करने के लिए आपके पास अभी 800-700 रुपए की पेंडिंग है। तो मैं आपको लगभग लगभग 7 डेज का मैं टाइम दे रहा हूँ नीरज। जैसे कि आपको पता है आज 1 तारीख है। आज से जी। लगभग इस एग्जैक्ट 7 दिन बाद हमारी एक ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो एक हफ्ते के अंदर आप 700 to 800 जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है उसको अरेंज करो। अरेंज ओके। करने के बाद मुझे रिप्लाई बैक करना। फिर स्टार्ट करते हैं सिल्वर से, उसके बाद हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इज इट ओके विथ यू नीरज? यस सर, आई एम एग्री सर। ठीक है, तो नीरज, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे बने, जो भी डाउट क्वेश्चन है मुझे टाइप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और जैसे अमाउंट हो जाए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हम कॉल पे कनेक्ट होकर फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है नीरज? ओके सर। ओके चलिए, सर। नाइस टू टॉक विथ यू। थैंक यू। एवरीबॉडी जस्ट जस्ट पे अटेंशन टू मी वेरी क्लोजली। सेल क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे दे दे। सेल क्लोजिंग का मतलब ये भी होता है कि वो एक डेट बता दे क्लोजिंग का। वो एक डेट बता दे एनरोल करने का। अगर वो कह रहे कि कल मैं सुबह एनरोल करूंगा, ये भी क्लोजिंग हुई। अगर वो कह रहे कि नहीं, मैं एक हफ्ते बाद एनरोल करूंगा, ये भी एक क्लोजिंग हुई। अगर वो कह रहे कि मेरे पे 1,500 है, तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि ला 1,500 दे, मैं लगा देता हूँ 3 ID। नो, ये भी नहीं किया मैंने। मैंने उसको क्या बोला कि सिल्वर से स्टार्ट कर, क्योंकि मुझे पता है गोल्ड से बोलूंगा तो उसको अरेंज करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिल्वर से उसको स्टार्ट करो। ठीक है? बाकी नीरज, आपने ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं दिए। ऑब्जेक्शन देना भी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग हमारी कोई और है। ठीक है? तो मिनिमम पार्ट इतना ही रहता है स्टार्टिंग के। अगर 3 रिलेशन, क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन, ये 3 आपने अच्छे से कर लिए ना, तो डिसीजन वाले जो पार्ट है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। सीधा आपको डिसीजन वाले में क्या क्वेश्चन पुट करना है लिख लो। आप सभी को मैंने लिखवाया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं नीरज से बात कर रहा हूँ। ठीक है नीरज, तो आप कौन से कोर्स से एनरोल करना चाहोगे, पैकेज, सॉरी, आप कौन से पैकेज से एनरोल करना चाहोगे? प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम नहीं बोलना है, पीछे से आना है। पीछे से आना है। पहले प्लेटिनम बताना है, फिर गोल्ड बताना है, फिर सिल्वर बताना है। ठीक है नीरज, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। तो आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे, प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर? अब वो यहाँ पे किसी ने एक कोर्स का नाम जरूर लेगा, क्यों? क्योंकि उससे पहले आपने उसके सारे डाउट और क्वेश्चन सब क्लियर कर दिए। इसके बाद भी अगर वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा ना लाइक डाउट हो रहा है, मैं अर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा उसके मन में डाउट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आप सभी चीज लिख लो कि आप सभी लोग कॉपी में लिखो, ऑफर क्रिएशन। इसको अर्जेंसी भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ ऑफर क्रिएशन। सर, ये ऑफर क्रिएशन क्या भला है? ये मतलब आप सभी को अपना खुद का एक ऑफर क्रिएट करना है। आप सभी को खुद को अपना एक ऑफर क्रिएट करना है। ऑफर क्रिएट करने के लिए आपकी अर्निंग होना जरूरी नहीं है, कुछ सामान खरीद के लाना वो जरूरी नहीं है। आपके पास ऑलरेडी ऑफर है, बस उसको आपको यूटिलाइज करना है एज एन अर्जेंसी।
कैसे यूज करना है देखो। आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप 100 रुपए का सामान लेते हो, वो आपको एक टॉफी फ्री देता है। दूसरे दुकान पे जाते हो, आप 100 रुपए का सामान लेता है, वो आपको एक भी टॉफी नहीं देता। किससे खरीदोगे? जो टॉफी दे रहे हैं। बचपन में यही करते थे हम। सामान होता है 51 रुपीज का, लेकिन मम्मी को बोलते हैं 52 रुपीज, 1 रुपए की टॉफी खा लेते हैं। कितने लोगों ने किया है ये मेरी तरह? ठीक है एवरीबॉडी। सो थोड़ा सा जब इंसान को एक्स्ट्रा मिलता है ना, थोड़ा सा अर्जेंसी बिल्ड होता है, तो सामने वाला डिसीजन जल्दी लेते हैं। अब ऑफर क्रिएशन क्या है? आप सभी को अपना खुद का ऑफर क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कॉल पे लगे कि सामने वाले के पास पैसे हैं लेकिन वो डर रहा है पे करने से, उसको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, देन ये ऑफर उसके सामने फेंक दो ऐसे स्पिन करके। या फेंकोगे, फेंक के वापस आएगा, कैसे आप करोगे? आप इसको सिंपली बोल सकते हो। आप सभी को पता है मेरी 2 दिन की बिगिनर्स बूट कैंप के नाम से एक ट्रेनिंग हुई थी, 2 दिन की, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप 30 दिन के अंदर 10,000 रुपए अर्न कर सकते हो, नए लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है, ये मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं सेशन के लास्ट में दे दूंगा। आप इस जो 2 दिन की ट्रेनिंग है मेरी, इसकी अर्जेंसी बनाओगे, इसको ऑफर में बनाओगे। ठीक है, अब मान लीजिए कॉल पे मेरे साथ उत्तम है, ठीक है, तो उत्तम को मैं बोलता हूँ, उत्तम यार देख, अगर तू परसों रात को 8 बजे से पहले स्टार्ट करता है, अगर वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, नहीं आंसर करना, सीधा आप कोई अपना ऑफर वाली लाइन बोल देनी है, अर्जेंसी वाली लाइन बोल देनी है कि अच्छा रोहित, अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले या परसों रात के 8 बजे से पहले स्टार्ट करते हो मेरे साथ सिल्वर कोर्स से, ठीक है, तो आपको मेरी तरफ से 2 दिन का बिगनर्स बूट कैंप की ट्रेनिंग मिलेगी रिकॉर्डिंग फॉर्म में, जिसकी हेल्प से आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर 10,000 रुपीज की अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको वो 2 दिन का बिगनर बूट कैंप ट्रेनिंग चाहिए, देन आपको कल रात के 8 बजे से पहले एनरोल करना पड़ेगा, दैट्स इट। व्हाट वी हैव डन हियर, हमने एक ऑफर दिया उसको, ऐसा ऑफर जो ऑलरेडी है लीड्स गुरु में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और इसको बेटर फॉर्म में कैसे बना सकते हैं? उत्तम, अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले स्टार्ट करते हो ना मेरे साथ सिल्वर कोर्स है, तो मैं आपको 2 दिन की स्पेशल बिगिनर्स बूट कैंप की ट्रेनिंग दूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को ही दिया जा रहा है, जिसमें से 20 लोग ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। और उस 2 दिन के ट्रेनिंग में आप ये सीखोगे कि कैसे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर 10,000 रुपीज अर्न करना है। तो अगर आप उत्तम उन बाकी 10 लोगों में आना चाहते हो, देन आप कल रात के 8 बजे से पहले स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरे पे और भी लोग हैं, फिर मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, आपकी सीट उनको देनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है, ये उनके लिए जो अभी 1 लाख रुपए से कम जिनका डैशबोर्ड है, जिनका 50,000 से कम डैशबोर्ड है, उनके लिए जो ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 10 लाख रुपए कमा चुके हैं, वो अपना एक ऑफर अलग से बना सकते हैं, सिंपल। अब आप उसको बोलोगे ना कि उस 2 दिन की ट्रेनिंग में आप ये सीखोगे कि कैसे अगले 30 दिन के अंदर 10,000 कमाने हैं, तो अब उसको 2300 रुपए नहीं दिखेगा जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या दिखेगा? 10,000 रुपए जो मैं कमा रहा हूँ। ऑफर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स ऑनेस्टली। ऑफर समझ में आ रहा है? क्या फेंकना है हमें? अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब अर्जेंसी इज इक्वल टू फास्टर डिसीजन। अर्जेंसी हम कब क्यों बिल्ड करते हैं? ताकि बंदा डिसीजन फास्ट ले सके, डिसीजन फास्ट ले सके। और अर्जेंसी के फॉर्मूले बताता हूँ। अच्छा मोहित, अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले एनरोल करते हो ना, तो कल हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस का सेशन होने वाला है, जिसमें एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसने 2 लाख रुपए कमाए इस बिजनेस से, और वो आके उस सेशन में सिखाने वाला है कि आप कैसे 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। लेकिन उत्तम दिक्कत ये है कि उसके लिए सिर्फ 100 सीट है, लेकिन जिसमें से 80 फुल हो चुकी है, सिर्फ 20 सीट बची है मेरे भाई। अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले स्टार्ट करते हो, तो आपको मैं उसमें सीट दिला सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दिला सकता। सीक्रेट ऑफ रिचनेस की थोड़ी हमने क्या किया, यहाँ पे हाइप क्रिएट कर दी, अर्जेंसी क्रिएट की। और सुनो, और बताता हूँ। अच्छा उत्तम, अगर आप संडे से पहले पहले स्टार्ट करते हो मेरे साथ गोल्ड के साथ, ठीक है, देन आपको पता है मैं ना हर महीने बैच क्रिएट करता हूँ 30 लोगों का। हर महीने मैं ग्रुप बनाता हूँ, बैच बनाता हूँ 30 लोगों का, और 30 लोगों को मैं पर्सनली स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाता हूँ। लेकिन दिक्कत ये उत्तम की 30 में से 25 लोग ऑलरेडी फील्ड हो चुके हैं, 5 लोग बचे हैं। अगर आपको उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है मेरी पर्सनल मेंटरशिप का, तो आप सीट बुक कर सकते हो सिल्वर से स्टार्ट करके, अदरवाइज मैं आपकी सीट किसी और को दे दूंगा। आई होप थोड़ा पल्ले पड़ रहा है आप सभी लोगों को। अर्जेंसी का पार्ट है, बनाना पड़ेगा, ऑफर का पार्ट है, आपको खुद बनाना पड़ेगा अपने तरीके से। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर है यहाँ तक? चारों स्टेप्स क्लियर है? रिलेशन, क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और डिसीजन। डिसीजन सिंपली, मोहित कौन से कोर्स से स्टार्ट करना है, प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर। क्वेश्चन डालेगा, वो ऑब्जेक्शंस डालेगा, ऑब्जेक्शन हम कल हैंडल करना सीखेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में, बट इतना समझ में आ गया, जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स अगर आपको इतना पार्ट क्लियर है।
सामने वाले को दिखाओ कि यार 30 सीट बची हैं, सीट्स का वर्ड यूज करो, स्लॉट यूज करो, ताकि सामने वाले के मन में थोड़ा अर्जेंसी भी पैदा हो। सेम पेज एवरीबॉडी? Everybody in the same page? I hope you all are getting my point. So, यहाँ तक क्या होती है क्लोजिंग खत्म हमारी। क्लोजिंग इन द सेंस की जिसको करना होगा वो यहाँ पे कर लेगा, जो नहीं करेगा उसके लिए हमारा फॉलो अप का पार्ट है, जो ब्रह्मास्त्र हमने छुपा के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ है। टुडे इज आवर डे 5। डे 6 में वी विल टॉक अबाउट जो अगली ट्रेनिंग होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, रियल मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन जब आप फेस करते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, कौन से कॉमन ऑब्जेक्शन है, सामने वाले के दिमाग से खेलना कैसे, ये सारी चीजें नेक्स्ट ट्रेनिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी दैट इज आवर ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 आपने सिनेमा में देख ली, पार्ट 2 मेरे परसों के परसों वाले सेशन में आप देखोगे, जो कि हम सीधा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे लीड के सीधे सीने पे। ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है, नाउ आई होप ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो है आपको क्लियर हुआ होगा। काफी चीजें मैंने डीप में बताई, सिंपल आपको वो चीजें करनी है जो मैं बता रहा हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है, मैंने हजारों लोगों से बात किया, मुझे पता है सेल कैसे क्लोज होती है। आपने 5 लोगों से गिनती से बात किया और आप बोलते हो कि सर कोई खरीदता ही नहीं है, सर कोर्स बहुत महंगा है। सामने वाला बोलता है अच्छा यही कोर्स सामने कॉम्पिटिटर तेरा 600 रुपए में 1000 रुपए में दे रहा है, मैं तेरे से ही क्यों लूं। बहुत सारे सवाल आएंगे जो आप फेस करते होंगे, तो करेंगे ऑब्जेक्शंस को हैंडल परसों। अभी के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है क्लोजिंग से रिलेटेड, तो आपके पास पूरा अधिकार है चैट सेक्शन में उसको लिख देना। लिखने के बाद अगर मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन मैंने इस सेशन में क्लियर नहीं किया, देन आई एम गोइंग टू आंसर दैट। ठीक है सर जी मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं। अच्छा एक बंदा कह रहा है कि सर मेरा कोई स्पॉन्सर ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, स्पॉन्सर नहीं है अच्छी बात है बुरी बात है? चैट में बताना फ्रेंकली अपने हिसाब से, कि वो कह रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्शन ही नहीं है, वो ऑब्जेक्शन मेरा स्पॉन्सर ही नहीं है। अच्छा आप बताना ये सही बात है या बेकार बात है, क्या बात है? कोई कह रहा है अच्छी बात है, गलत बात है, दोनों बात है, बुरी बात है, जिसका स्पॉन्सर नहीं है। देखो आज से आप 4 5 6 7 महीने पहले अगर आप ये शब्द बोलते कि मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं बोलता कि गलत है। लेकिन अभी आप बोल रहे हो मेरे पास स्पॉन्सर नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं है आपका स्पॉन्सर नहीं। आज से 6 7 पहले मैंने ऐसा ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी ना। स्पॉन्सर का क्या रोल है? आपको गाइड करना। मैं क्या कर रहा हूँ? आपको गाइड ही तो कर रहा हूँ, गड्ढे में थोड़ी ना ढकेल रहा हूँ मैं आपको। स्पॉन्सर का काम क्या होता है? आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को अपने स्पॉन्सर समझो, क्या दिक्कत है? स्पॉन्सर होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि हाँ प्रदीप के नीचे मैंने आईडी लगा दी तो प्रदीप मेरे स्पॉन्सर है, मैं उनका डाउनलाइन नहीं। मैं अभित से सीख रहा हूँ, शिखा से सीख रहा हूँ, मोनिका से सीख रहा हूँ, तो वो भी तो मेरे स्पॉन्सर हो सकती है ना। जरूरी थोड़ी ना कि स्पॉन्सर का मतलब हमारा जिसने हमारी आईडी लगाई है वही। नो, मुझे अपने स्पॉन्सर मानो और सीखना चालू करो ट्रेनिंग में से। ठीक है सर योर कम्युनिकेशन ओके। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने तारीफ नहीं मांगी आप सभी लोगों से। ठीक है मेरे को तारीफ चाहिए भी नहीं, कमियां बतानी है तो कमियां बताओ मेरी चैट सेक्शन में कि क्या कमी रहेगी मेरी आज के सेक्शन में। सर स्टोरी टेलिंग कैसे करें? सर स्टोरी टेलिंग का टॉपिक नहीं है ये, लेकिन स्टोरी टेलिंग में जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाओ, जितने चीजों को फील करके बता सको, इमोशन थोड़ा डालो, थोड़ा फीलिंग्स डालो, तो स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ये टॉपिक नहीं है। खैर प्रेजेंटेशन देखने के बाद कैसे बात करें लीड से, परसों के सेशन में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। पूरी रामायण खत्म हो गई और ये पर्सन पूछ रहे राम कौन थे। ठीक है और क्वेश्चन? सर सुनिए, somebody is typing सर सुनिए मेरा एक सवाल है, इसके जगह वो अपना सवाल भी टाइप कर सकते थे। सर क्या आप मेरे पैसे अच्छा सामने वाला कह रहे हैं कि सर आप मेरे पैसे दे दो, मैं अर्न करने के बाद लौटा दूंगा। आते आते हैं ऐसे शो में है कि सर आप एक काम करो, डिजिटल अनन्य आप एक काम करो, आप ना मेरे पैसे दे दो, मैं जब अर्न कर लूंगा ना तो आपको ना इसके साथ लौटा दूंगा, ब्याज के साथ मैं आपको डबल अमाउंट रिटर्न कर दूंगा। अच्छा जो ये बोल रहा होता है ना कि आप मेरे पैसे दे दो मैं अर्न करने के बाद लौटा दूंगा, पता है क्या बोल रहा होता है? कि वो स्कूल में जाता है, वो प्रिंसिपल से होता है सर एडमिशन फीस आप दे दो, जब पास करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी तब आपका एडमिशन फीस भर दूंगा। वो ये बोल रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नो। जो पूछता है कि आप मेरे पैसे दे दो, इग्नोर, उसको बिल्कुल बोल दो कि भैया ऐसा नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है आई होप जो क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है वो इस सेशन से रिलेटेड ही नहीं है, या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका इस सेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, अगले ट्रेनिंग में उसको सीखेंगे। नाउ फ्रेंकली जेन्युइनली लेट मी नो योर रिव्यू इन द चैट सेक्शन।
how you feel today, what you have gained today, what you have write in your notebook today. ठीक है, just let me know in the chat box how was the training. Everybody, it's almost 60-70 minutes, 1 घंटा हो चुका है हमें सेशन में. Just let me in the chat box. कोई पीपीटी नहीं थी, just रॉयल रियल हम सभी लोगों ने बात की एक दूसरे से. Just let me in the chat box how was the training. Frankly, ठीक है. इस सेशन की रिकॉर्डिंग में जाना मत सभी लोग, मैं सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दे दूंगा ताकि इस ट्रेनिंग के बाद आप इसको रिवाइज कर सको थोड़ा. ठीक है, थोड़ा सा क्लोजिंग वाला टॉपिक है. ठीक है, और जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेशन के बाद बूट कैंप के डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जो कि बिगिनर्स के लिए, जो आप ऑफर में यूज करोगे, तो आप सभी लोग फ्रैंकली होकर यूज कर सकते हो. ठीक है, मिलेंगे अगली ट्रेनिंग में. ठीक है, चैट सेक्शन को थोड़ा सा बंद कर देते हैं और आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है एवरीबॉडी, सो हियर इज योर रिकॉर्डिंग. ये बिल्कुल लाइव चल रही है यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे सेव हो जाएगी, जूम बंद हो जाएगा. ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. आपको मिलता हूं मैं सीधा परसों एग्जैक्ट शाम के 6 बजे. मिलते हैं बहुत अच्छे टॉपिक है. ठीक है, बाय बाय एवरीवन. अरे अब टाटा तो कर दो. ठीक है, मुंह दिखाई होगी, अब विदाई हो रही है, विदाई करो. ठीक है, चैट में आप सभी के पास रिकॉर्डिंग मैंने सेंड कर दी है. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, चैट में आप सभी लोग रिकॉर्डिंग लीजिए, सेव कर लीजिए लिंक को, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. ठीक है, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो एट 6 PM.